सुमन सागर चैनल देख रहे दर्शक को विजयदशमी हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रस्तुत है डॉक्टर घनश्याम बादल विजयादशमी पर केंद्रित आलेख। राम नहीं रामत्व की जीत का पर्व दशहरा। अच्छाई के प्रतीक राम पूजे जाते हैं तो बुराई के प्रतीक रावण को जलाते हैं। आज हम मरने मारने में यकीन नहीं करते, मगर अन्याय और दहशतगर्दी के खिलाफ हम चुप भी नहीं रहते। ऐसा आज से नहीं, सनातन काल से होता रहा है। यहाँ अच्छाई के प्रतीक राम भगवान मानकर पूजे जाते हैं तो बुराई के प्रतीक रावण को राक्षस रूप में जलाते हैं। इसीलिए अच्छाई की जीत व बुराई के नाश के प्रतीक रूप में दशहरे का पर्व आता है हर साल। आज के राम और रावण। हर युग में अच्छाई के प्रतीक राम व दहशत व अन्य पर पीड़क के पर्याय रावण जन्मे हैं। एक राम प्रवृत्ति होती है जो सारे सुख त्याग, संसाधनहीन होने पर भी केवल आत्मबल और अपनी अद्भुत संगठन शक्ति के दम पर रावण प्रवृत्ति का संपूर्ण वंश के साथ नाश करती है। इसी सद्वृत्ति की जीत का जश्न है दशहरा। यदि राम सत्य व मर्यादा के प्रतीक हैं तो रावण अन्याय, छल व दहशत का प्रतीक है जो साधन संपन्न व ताकतवर होने पर भी लालच एवं दुष्प्रवृत्ति के कारण दूसरों के धन, राज्य और स्त्री पर कब्जा करता है। दूसरों की मेहनत का फल आतंक के बल पर ले उड़ता है। मगर अंततः वेदों का ज्ञाता, महापंडित, तीनों लोकों का विजेता, काल को भी अपने काबू में कर लेने वाला यह महावीर व विद्वान केवल इसलिए मारा जाता है कि वह शक्ति के मद में दूसरों को निरंतर पीड़ित करता है। दशहरा मनाने का ये भी एक बड़ा कारण है और इस बात का प्रतीक है कि आतंक कितना भी बलशाली क्यों ना हो जाए, अंततः उसे धराशायी होना ही पड़ता है। राम ने रावण से युद्ध क्यों किया? एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर राम ने रावण से युद्ध ही क्यों किया और एक विशाल राज्य के स्वामी, विशाल सेना, पराक्रमी भाई व पुत्रों एवं विद्वान मंत्रियों के होते हुए भी रावण कैसे हार गया? राम की जीत के एक नहीं अनेक कारक थे। एक कारक राम का पराक्रम, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए पूरी ताकत झोंक देने का मादा था, तो दूसरा जिस पत्नी का हाथ सारे समाज के सामने थामा है उसके सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का दृढ़ निश्चय। राम रावण से युद्ध के बहाने दशहरा जो एक बहुत बड़ा संदेश देता है वह है पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के प्रति समर्पण एवं निष्ठा का अडिग भाव। क्या सचमुच मर गया रावण? राम जीत गए, रावण हार गया, मर गया। हर साल उसके पुतलों का दहन करके हम खुश भी होते हैं, मगर क्या आज रावण मौजूद नहीं है? यदि अपने चारों ओर निगाह डालकर देखें तो कदम कदम पर अनेक तरह के रावण दिखाई देंगे। कहीं भ्रष्टाचारियों के रूप में तो कहीं बलात्कारियों के रूप में, कहीं हत्यारों के रूप में तो कहीं कमजोर एवं मजबूर लोगों के शोषक के रूप में। यानी कह सकते हैं कि रावण अभी भी है। तो राम और रावण में कैसे फर्क करें आज? राम रावण का फर्क। आज भी रावण वह है जिसे अपने संसाधनों, ताकत व सत्ता और बल का अहंकार है, जिसे अपनी अकूत संपत्ति के अजेय दुर्ग में रहकर कुछ भी कर लेने व किसी को भी अपमानित, लांछित करने, मारने, खत्म कर देने का घमंड है। रामायण काल का अहंकारी रावण सही सलाह देने वाले भाई को अलग कर देता है, तो अपराध में साथ देने वाले कुंभकर्ण जैसे भाई व देवों तक को हरा देने वाले मेघनाद जैसे बेटों को भी वह मरवा डालता है। उसके काम न मायावी बेटे अहिरावण की माया व षड्यंत्र आते हैं, न ही सुरसा या कालनेमी जैसे मायावी उससे बचा पाते हैं। आज के दौर में भी ये सच है, सही सलाह देने वाले एवं हितैषी लोगों को एक तरफ कर देने या कोने में खड़ी कर देने वाले लोग अंततः परस्त ही होते हैं। दूसरी तरफ राम बंदर भालुओं को एकत्र कर उसे न केवल परास्त कर देते हैं अपितु उस समुद्र पर भी पुल बांध देते हैं जिसे कभी कोई पार ही नहीं कर पाया था तब तक। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? उस सारे पराक्रम व पतन के पीछे है नियत का खेल, प्रवृत्ति व चिंतन का फर्क, अच्छे और बुरे के भेद का ज्ञान, अहंकार और चुनौती का सामना करने का जज्बा, सत और तम का फर्क। इन्हीं सब बातों अपनाने हेतु प्रेरित करता है दशहरा महोत्सव। क्या संदेश लाता है दशहरा?
एक कुत्सित प्रवृत्ति के रूप में रावण को मारने व भोलेपन और सत्प्रवृत्ति की प्रतीक सीता की रक्षा के लिए किसी भी तरह से संसाधन जुटाने व व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता का संचार करने का दूसरा नाम है दशहरा। ये दशहरा भी है, दशहरा भी और दशहरा भी। 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है और किसी भी रूप में बढ़ रहे रावणों के नाश के उद्घोष का दूसरा नाम भी है दशहरा। राम नहीं रामत्व की जीत का पर्व। सत्य के लिए लड़ने की प्रेरणा देने वाला ये पर्व राम नहीं वरन रामत्व की विजय का उद्घोष है। आरंभ में इस पर्व का संबंध देव और दानवों के युद्ध से रहा, पर बाद में ये राम की रावण पर विजय से जुड़ गया। विजयदशमी को ही इंद्र ने वृतासुर को मारा था। महाभारत में भी पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूर्ण कर द्रौपदी का विजयदशमी के दिन ही वरण किया था और महाभारत युद्ध भी विजयदशमी के दिन ही आरंभ हुआ कहा जाता है। इस पर्व को मां भगवती के विजया नाम पर ही विजयादशमी कहते हैं। नए रावण, नए वेश। दशहरा सत्प्रवृत्तियों की विजय की कामना करता हुआ कुत्सित भावों का नाश चाहने वाला पर्व है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राम भले ही कम हो पर नाना रूप धरे रावण असंख्य घूम रहे हैं, जिनके नाश के लिए हर देश की सरकारें राम बन उनके नाश को जुटी है। उसे गुप्तचर विभीषण भी मिल रहे हैं, पर इस रावण की नाभि नहीं वरन दिमाग में जहरीला अमृत है और उसके दिमाग के नष्ट होते ही सैकड़ों दिमाग कोलोन रूप में आ जाते हैं। उन्हें कभी अंधभक्तों से, कभी धर्म से तो कभी क्षेत्रवाद से यह अमृत मिलता रहता है। देखे कब तब इसे सोखने का ब्रह्मास्त्र आज का राम खोज पाता है। आज ऐसे राम चाहिए जिनके आने से संपन्नता व समृद्धि आए, न्याय की यश पताका फहरे और अन्याय समूल खत्म हो। प्रतीक रूप में यही तो है राम राज्य की अवधारणा और दशहरा मनाने का मूल भाव। अभी आपने सुना डॉक्टर घनश्याम बादल का विजयादशमी पर केंद्रित आलेख। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी तो इसे अपने परिचितों को भी शेयर करना मत भूलें और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लें। जय श्री